एवरीडे सुपर डे सुपर मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों में मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कुछ भ्रांतियां से बनती जा रही हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद को ये बोला जा रहा है कि ये तो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ये आज के टाइम में आप कहाँ फंस गए हो, ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा, तकियानुसी सोच है जो आप पुराने टाइम में अभी भी जी रहे हो। इससे तो किडनी फेल हो सकती है, इसमें तो हैवी मेटल्स होते हैं, इसमें तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तरह तरह की बातें जो है कुछ मुर्गे फैला रहे हैं। तो हाँ, आपने सही सुना कि मैं मुर्गे बोला। मुर्गे क्यों बोला, एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ मुर्गे थे जिसमें से एक मुर्गे के सर पे कोई कंकर लग जाता है, जिससे वो ऊपर देखता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो उसके आसपास जितने मुर्गे होते हैं वो सारे मुर्गे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। वो भी सारे मुर्गे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो ये बात फैलती फैलती कुछ लूमड़ियों के पास पहुंच जाती है और लूमड़ियां उनके पास आती हैं। वो बोलती हैं, आपके ऊपर आसमान गिर रहा है, आप जल्दी जल्दी से हमारी गुफा में आ जाओ, आप आसमान गिरने से पहले पहले बच जाओगे अगर आप हमारी गुफा में आ जाओगे। सारे मुर्गे जो हैं वो चले जाते हैं लूमड़ियों के गुफा में और लूमड़ियां उनका फिर अच्छे से चिकन कबाब बनाती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो ऐसे ही मुर्गों का सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है। तो ऐसे मुर्गे जो आयुर्वेद के बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां बनाते हैं, फिर ऐसे मुर्गे लूमड़ियों का शिकार हो जाते हैं। पर आयुर्वेद एक सिद्धांत है जो हजारों सालों से लेकर आज तक उतना ही सत्य है जितना लाखों साल पहले था। आयुर्वेद एक विज्ञान है जो बहुत बड़ा है, जिसकी सीमा नहीं है, जिसको जाना तक नहीं जा सकता। जैसे भगवान को नहीं जाना जा सकता, ऐसे आयुर्वेद की अगर आप डीप में जाना शुरू करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो बेसिक मैं कुछ बातें बता देता हूं। जैसे आयुर्वेद किस चीज पे काम करता है। आपने हमेशा सुना होगा कि आयुर्वेद वात पित्त कफ पर काम करता है, पर आयुर्वेद पहले पंच महाभूत को समझता है, जिसमें आपका फायर एलिमेंट, जिसमें अग्नि तत्व बोलते हैं, हमारे शरीर में है। जैसे गुरबाणी का एक महावाक्य है, जैसी अगन उदर की तैसी बाहर माया, अगन उदर की बाहर माया, एक को करते खेड़ रचाया। तो अगन उदर में है तो देखो ये कितनी, ये उदर की जो अगन है, इसी से हमारा पाचन होता है, इसी से हमारा बॉडी टेम्परेचर बनता है, इसी से हमारी गर्मी आ रही है, हमें पसीना आ रहा है, इसी से यूरिन जो है पास हो रहा है, इसी से। तो ये अग्नि हमारे अंदर ही है, इसको अलग से नहीं है। तो इसको अगर हम किसी डायग्नोस्टिक टूल से चेक करने शुरू करें कि आपकी किस जगह में अग्नि जल रही है, तो कहाँ पर पता लगेगा। तो आयुर्वेद को समझा नहीं जा सकता, जैसे मन की स्थिति को नहीं समझा जा सकता, पर आयुर्वेद में मन को भी समझाया गया है, दिमाग के थॉट प्रोसेस को भी बताया गया है, प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसा उसका लाइफस्टाइल रहेगा, कैसा उसका बोलना रहेगा, कैसा उसका चलना रहेगा। ये बातें सब आयुर्वेद में सब बातें बताई गई हैं प्रकृति के अकॉर्डिंग। उसको क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उसका बोलना कैसा रहेगा, उसका खाना कैसे रहेगा, उस व्यक्ति की हर एक चीज बहुत ही डिटेल में जो है वर्णित है। तो इसमें पंच महाभूत में अग्नि रहती है, इसमें अर्थ रहता है जिसे हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, इसमें अग्नि तत्व रहता है, पृथ्वी तत्व रहता है, जल तत्व रहता है, आकाश तत्व रहता है और हवा तत्व रहता है। तो हवा मतलब वायु, वायु मतलब अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, ये सब तरह की वायुज होती हैं। ऐसे ही अग्नि भी 13 तरह की अग्नि होती है। जैसे जठर अग्नि एक हुई, इसके बाद 5 महाभूतों की 5 अग्नियां हुई, इसके बाद 7 अग्नियां जो रहती हैं जो पाचन करती हैं, रक्त रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का। तो इसके मल भी आगे बनते हैं सभी के। जैसे हमारा पसीना हो गया, ये भी एक मल है। जैसे हमारा स्टूल पास हुआ, यूरिन पास हुआ, ये सारे तरह के टॉक्सिन विषैले तत्व निकालने के लिए हमारे ये मल हैं। तो अगर मल भी अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे, किस तत्व की किस वजह से बीमारी है, उस तत्व को अगर नहीं सुधारेंगे तो बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो आयुर्वेद बहुत एडवांस। जैसे हृदय की बात करूं तो हृदय को सिर्फ पंप की तरह जाना जाता है कि ब्लड लेना ब्लड देना, पर हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें साधक पित्त होती है। साधक पित्त जो होती है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको लड़ने की ताकत देती है। आपने देखा होगा किसी के पांव कट गए पर वो उसके हृदय से एक बात निकलती तो कर सकता है। वो क्यों नहीं निकलती उन लोगों को जिनकी जेबों में पैसा है, अच्छा जिंदगी है, सब कुछ है, पर बुझे बुझे से रहते हैं, थके थके से रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी नहीं काट रहे हैं, बोझ अपने आप को ही बोझ समझ रहे हैं। तो क्यों वो इन बातों को नहीं समझते। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आयुर्वेद को बदनाम मत कीजिए, आयुर्वेद को समझिए, इसका एक सूत्र पकड़िए, आपको इसके आगे आगे आप इसको जानना शुरू कर दोगे। इन्हीं बातों से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर आप और जानकारी ऐसी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है उसके माध्यम से आप हमारे
संगठन में ऐड हों और हम इस संगठन को पूरे विश्व में लेके जाना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में लेके जाना चाहते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, लाखों लोगों को बीमारियों से निकालना चाहते हैं। पर ये अकेला बंदा नहीं कर सकता। इस संगठन में अगर आप हमारे साथ आओगे, इसमें अलग अलग तरह की एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छी आप अर्निंग भी कर सकते हो। लाखों लोगों का भला करने के लिए आप भी अपना योगदान डालें। इसी बात से आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आबाद रहे और आप तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।